बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप एजुकेटर हायर होना चाहते हैं, एजुकेटर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी इन बातों पर आपको अमल करना होगा। अगर आप अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे पहले अगर आपने मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एजुकेटर्स की तकरीबन राउंड अबाउट 70,000 वैकेंसीज अनाउंस करनी है, ये सुनने में आया है। और मरी, मियांवाली और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में तो इसको अनाउंस कर भी दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट ऑलमोस्ट 14 अक्टूबर है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि ये जॉब्स आ रही हैं और बहुत से जो दोस्त हैं, टीचर हैं, बहुत से काबिल एहतराम हैं, रिस्पेक्टेड हैं, जो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार एजुकेटर्स की जॉब आएंगी और अपॉइंट हो जाएंगे। सबसे जो थोड़ी सी मुश्किल न्यूज़ ये है कि यार ये जो हायरिंग होगी ये तो अब कंफर्म हो गया कि पीपीएससी के थ्रू होनी है। अब पीपीएससी के थ्रू हायरिंग होनी है। अगर जिस दोस्त ने या भाई ने या बहन ने पेपर दिया है पीपीएससी का, तो उसको पता है कि पीपीएससी का पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है। उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आप प्रिपरेशन के बगैर पेपर नहीं दे सकते। और उसके साथ जिसने नहीं दिया तो उसको भी मैं इसमें बताऊंगा कि यार उसमें किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात ये कि आप देखें, जैसे ही जॉब अनाउंस हुई मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया पे देखा, लोग इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि यार इतना पॉलिसी ये आ गई है, 40% ये आएगा, 5% यानी कि 5 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 3 मार्क्स आपको उस डिग्री के मिलेंगे। यार इस बात को छोड़ें आप। सबसे मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने हाउ टू पास पीपीएससी टेस्ट, आपको पीपीएससी टेस्ट कैसे पास करना है ये आपका फोकस होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि यार मैं 5% इसका मिल जाएगा, 40% इसका मिलेगा, इस तरह से। तो ये वाली बात छोड़ दें। मैंने अभी देखा है कि ग्रुपों में और इधर उधर सोशल मीडिया पे ये बात आ रही है, पॉलिसी ये आ गई है, 5% एमफिल के होंगे, 5% पीएचडी के होंगे, 3% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के होंगे, ये इस तरह से होगा, 200% का पेपर 200 मार्क्स का पेपर होगा। इन बातों को छोड़ दें। सबसे जो मेन फोकस है वो आपका ये होना चाहिए कि आपने पीपीएससी के एग्जाम को प्रिपेयर करना है और पास करना है। अब आपको पीपीएससी के जो जहां भी एडवर्टाइजमेंट आएगी, जहां भी आई वहां पे आप देखेंगे उसका सिलेबस क्या है। 100 मार्क्स का पेपर होगा एमसीक्यूज का, वो आपका पेपर होगा, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। और पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो पहले जिन दोस्तों ने दिया था वो था एनटीएस के थ्रू। उसमें ये होता था कि आप 100 भी अटेम्प्ट करते हो, उसमें जितने भी आपके रॉन्ग हो जाए क्वेश्चन, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन पीपीएससी में ये होता है कि जो आपको आएगा वही आप अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज अगर जो नहीं आता आपको, आपने वो अटेम्प्ट किया, वो तो रॉन्ग होगा ही होगा, आपका साथ दूसरा भी रॉन्ग, दूसरे के भी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इस तरह से है पीपीएससी का। तो आपको ये मैं मशवरा देना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि यार मेरा 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 5 मार्क्स उस अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको मिल जाएंगे, मेरी डिग्रियां ये है मुझे ये मिलेंगी। भाई डिग्रियां भी आपके पास रहनी है, हर चीज आपके पास है। पहली स्टेज ये है कि टेस्ट पास करना। अगर खुदा ना खास्ता टेस्ट ही ना पास हुआ तो फिर वो डिग्रियों का फायदा तो आपको कुछ नहीं होगा, ना आपको इंटरव्यू में जा सकेंगे। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि टेस्ट पास करना है। अब टेस्ट पास करने के लिए एक और मशवरा देता चलूं कि यार बुक मार्केट में बहुत सी बुक्स आ जाएंगी, देखना बहुत सी कंपनी है वो बुक यानी कि उन्होंने लिख के बस धड़ाधड़ दे देनी है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने प्राइमरी या एलिमेंट्री टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो आप उस कोर्स को ले लें। साइंस को, मैथ को, आप उसकी उर्दू को थोड़ा सा पढ़ लें आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एलिमेंट्री लेवल पे दे रहे हैं तो एलिमेंट्री की बुक्स को थोड़ा सा पढ़ लें, अगर सेकेंडरी लेवल पर देना है तो उसको पढ़ लें, ठीक है। इस तरह से आपने कोर्स को पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि पीपीएससी के एग्जाम में मोस्टली जनरल नॉलेज भी पूछे जाते हैं, तो आपके पास जनरल नॉलेज पीपीएससी के पास्ट पेपर होते हैं, उनमें से आप देख सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज का या पाक स्टडीज का या किसी का भी आपने जनरल नॉलेज देखना तो पीपीएससी के पास्ट पेपर होते हैं, उनको देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरह का पेपर आएगा और कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। तो मेरा मशवरा आपको यही है, ये ना सोचें कि मेरे पास ये भी डिग्री है ये भी डिग्री है। अगर आप एलिजिबल हो गए तो उसके बाद आपको टेस्ट पास करना है, टेस्ट पास करें। अब देखें, लेट्स सपोज एक दोस्त है जिसने एमफिल किया होगा, पीएचडी में भी इनरोल होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उससे टेस्ट ही ना पास होगा तो उसके क्या उसका नाम है एमफिल या पीएचडी करने का तो कोई फायदा नहीं है। अभी मतलब फायदा से मुराद ये कि इस जॉब के लिए तो उसको फायदा ना हुआ अगर खुदा ना खास्ता उसका टेस्ट ना क्लियर हुआ। और दूसरी साइड पे जिसका एमए होगा या एमएससी होगा, उसने टेस्ट पास कर लिया तो उसको फायदा हो जाएगा। मीन्स टू से कि आपके लिए जो बेसिक चीज है वो है टेस्ट पास करना।
तो ये मेरे दिल में आ रहा था कि यार मैंने आपको बताऊं, मैंने बहुत से लोगों को देखा, समझदार लोग पता नहीं किस चक्करों में पड़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताना था। आई होप सो कि आपके लिए कारआमद होगा, यूजफुल होगा ये मेरा मशवरा। इसको करें तो मेरी दुआ है कि यार आपकी ख्वाहिश पूरी हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड सब्सक्राइब मैथ बीबीएन चैनल for latest update or educational videos. And once again, thank you so much. Good luck.